Hello friends, we are starting with lesson number 4, determinants. This is the first video on the topic, but this determinant topic, the basic of determinant we have already discussed in the matrices topic. So if you have not gone through the videos of the matrices, please go through the basic starting videos of the matrices. The basic things will be clear to you. But first of all, we'll understand what is the difference between determinant and matrix. सबसे पहला डिफरेंस तो आपका सिंबल में दिखाई देगा. अगर आपको इस तरह का सिंबल तो ये मेट्राइसिस है और ये डिटरमिनेंट है. द सेकंड डिफरेंस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो लेट अस टेक टू वन एग्जांपल. ए, दिस इज द डिटरमिनेंट. ए डिटरमिनेंट इज दिस, बी इज दिस. इफ यू वांट टू ऐड टू डिटरमिनेंट्स, how you can add? You can solve first A1. How to solve 2 by 2 determinant? We have already discussed in matrices. But once again, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करने का है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का है. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेन यू आर राइटिंग मॉड ए, दो लाइन करके, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड ए. कैसे फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल. ये कितना हो जाएगा? 1 4 4 माइनस 6. आंसर कितना है? -2. सिमिलरली बी भी एक डिटर्मिनेंट है. ये टू सॉल्व, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल डायगोनल 5 2 10 -12, तो -2 आ गया आपका आंसर. आपको a प्लस बी करना है. यू हैव टू ऐड द वैल्यूज. फर्स्ट का आंसर -2, सेकंड का आंसर -2. -2 प्लस -2 क्या हो जाएगा आपका? -4 आंसर आ गया. बट सेम थिंग इफ यू वांट टू ऑपरेट इन योर मेट्राइसिस चैप्टर. सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 by 2 का मैट्रिक्स है और दूसरा 3 by 2 का मैट्रिक्स है, तो आप ऐड ही नहीं कर सकते हो. अगर ये डिटरमिनेंट होता तो आप दोनों को सॉल्व करके ऐड कर सकते थे. यहाँ पे कर नहीं सकते हो, तो a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल. बट अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो इसकी मेथड क्या रहेगी? अगर आपको a मैट्रिक्स दिया है, b एक मैट्रिक्स दिया है, आपको ऐड करने का है a प्लस बी, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड करते थे. 1 + 5 आपने लिख दिया 6, 2 + 4 आपने लिख दिया 8, 3 + 3 आपने लिख दिया 6, 4 + 2 आपने लिख दिया 6. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की कोई मेथड नहीं है. तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको डिटरमिनेंट की ही मेथड लगानी पड़ती है. और डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर इन नेचर होता है. आपने देखा होगा 2 by 2, 3 by 2. 3 by 2 का तो होता ही नहीं है. 2 by 2, 3 by 3 ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं. लेकिन आपने मैट्रिक्स देखे होंगे कि आपका 1 by 1 होता है. ये मैट्रिक्स आपने कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसा देखा था ना. अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स, लेकिन ये डिटरमिनेंट में स्क्वायर ही रहता है हमेशा. तो आपको सॉल्व करना है तो जाओगे आप डिटरमिनेंट के मेथड में. कौन सी मेथड है? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल. तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो जाएगा? 3 3 36 -48, तो 12 आंसर आ गया. इफ यू सी बाय डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट में पहले क्या करने का है? सॉल्व करने का है, बाद में ऐड करने का है. मैट्रिक्स में क्या करने का है? पहले दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करने का है, फिर सॉल्व करने का है. द थर्ड डिफरेंस इज, अगर आपको ए डिटरमिनेंट ऐसा दिया है, आप देख रहे हो फर्स्ट रो में आपको एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है. यू कैन टेक आउट एक्स कॉमन, जो रह गया वो रह गया. बट इफ इट इज मेट्राइसिस, यू कांट टेक रो वाइज कॉमन. एक रो में से कॉमन निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है. आप कब कॉमन निकाल सकते हो? जब पूरे मैट्रिक्स में आपका कोई एलिमेंट कॉमन होगा, तभी आप निकाल सकते हो. तो यहाँ पे आप देखोगे पूरे मैट्रिक्स में एक्स इज कॉमन, तो वी कैन टेक एक्स कॉमन. बट वेयर इज रिमेनिंग? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में होना चाहिए तभी कॉमन निकलेगा, और डिटरमिनेंट में किसी एक रो में है तो भी कॉमन निकल जाएगा. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट. Again I am repeating, all these methods we have covered in matrices in previous videos also. So if you are not clear, you can go through that. That will give you extra practice. तो देखिए इसको solve कैसे करने का है. When it is evaluate मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करने का. प्रिंसिपल डायगोनल माइनस दिस 2 नंबर. प्रिंसिपल डायगोनल में जो 2 नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करने का है. 2 × -1 माइनस जो बचे हुए एलिमेंट है उनको माइनस कर मल्टीप्लाई करने का है. तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 4 5 20, तो 18 आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है. तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. अगेन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल. तो प्रिंसिपल में क्या है? कॉस इंटू कॉस, आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस. सेकेंडरी में क्या है आपका? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो दिस वन इज माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा. तो कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
this, you have to evaluate this, where you have to multiply these two terms. So I have written over here minus multiplication of these two terms. So here we are using these two standard formulas, a cube minus b cube. आंसर क्या होता है उसको आपको ऑलरेडी पता होगा ही, बट ऑल्सो आई एम राइटिंग वंस अगेन. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी. अगर आप ये चीजें यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी. तो ये किसका आंसर है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है. यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे चेंज में क्या होता है, अगर इफ इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा. इसकी जैसे दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस. खाली ये साइन में चेंज रहता है, माइनस. तो यहाँ पे ये मैच हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर. आपको कैसे याद रखने का है, फर्स्ट ब्रैकेट की जो साइन होती है वही यहाँ पे आती है. तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी है, तो ये आंसर किसका हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट. ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स वन क्यूब इज वन ओनली, माइनस. दूसरा वाला फॉर्मेट किसका है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है. अदर वे राउंड, उल्टा अगर हम जाए कहीं पे आपको ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज वन. सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन. तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा आपका. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. यो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए दिया हुआ है आपको. व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे a के साथ में आपको 2 को मल्टीप्लाई करने का है, बाद में उसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपको उसको सॉल्व करने का है. और यहाँ पे क्या करने का है आपको, राइट हैंड साइड में पहले a को सॉल्व करने का है. मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब a को सॉल्व करने का है, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करने का है. आई एम स्टार्टिंग फॉर राइट हैंड साइड. तो पहले a दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब सॉल्व कैसे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 माइनस 4 2 8, तो आंसर कितना आ गया, -6. हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ a विद 4. तो क्या आया था आपका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ a -6 आया था, मल्टीप्लाई बाय 4 तो -24 हो गया. When we take लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a मतलब जो a मैट्रिक्स है पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसको सॉल्व करो. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वही करने वाले हैं. 2a जो a दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 2, यहाँ पे 2 था तो 2 2 4, 4 2 8 और 2 2 4. मतलब हर एक एलिमेंट a को 2 से मल्टीप्लाई किया है, आपको ये मिल गया. नाउ वी विल सॉल्व इट. मैग्नीट्यूड मतलब नाउ वी विल सॉल्व. प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी, तो 8 माइनस 32 इज -24. यू कैन सी कि सेम है. यहां से आप क्या मेकआउट कर सकते हो, 2/2 में से देखो, यहाँ पे आप ये इसका स्टेटमेंट देखो. ये मैट्रिक्स का साइज क्या था आपका, डायमेंशन 2/2. आपने 2 को बाहर निकाला तो 2 का स्क्वायर हो क्या है, यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको. अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे अगर आप देखो, इफ ए इज 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 आपका होता है मैट्रिक्स, और आपको ए में से 3 बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 3 की पावर के साथ निकलेगा, 3 क्यूब होके बाहर निकलेगा. अगर आपको मैट्रिक्स दिया है और कॉमन निकालना है तो 3 उसके डायमेंशन के साथ बाहर निकलता है. इसका नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे ही है. जब आप 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 उसका डायमेंशन 3/3 है, तो वो 27 बाहर निकलता है. अगर 2/2 है तो 2 का स्क्वायर होके निकला. अगर यहाँ पे आपको 3 बाहर निकालना होता तो 3 का स्क्वायर होके बाहर निकलता. क्यों स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन 2/2 है. हर एक चीज का स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, जो भी नंबर बाहर निकालना है उसका स्क्वायर होके. 3/3 मैट्रिक्स है तो जो भी नंबर बाहर निकालना है उसका क्यूब होके बाहर निकलेगा. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. हियर यू हैव टू इवैल्यूएट. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू इवैल्यूएट 3/3 मैट्रिक्स. कैसे करते हैं उसको, पहली रो लिख देने का. पहली रो क्या है आपका, 1 1 -2. मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 -2. पहले के आगे प्लस, दूसरे के आगे माइनस, तीसरे के आगे प्लस. फिर क्या करोगे आप, यू हैव टू हाइड द फर्स्ट रो. हाइड कर दिया. जब आप फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं तो फर्स्ट को छुपा दो. क्या दिख रहा है आपको, 1 -3 4 9. मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 -3 4 9. जब आप सेकंड लिख रहे हो तो सेकंड को छुपा दो. क्या दिख रहा है आपको, 2 -3 5 -9, तो 2 -3 5 -9. जब आप थर्ड लिख रहे हो थर्ड को छुपा दो. क्या दिख रहा है आपको, 2 1 5 4 2 1 5 4. फिर सिमिलरली सबको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, यू गेट आंसर 0.
लेट अस गो टू द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। कैसा है ये आपका सम? यहाँ पे आपको दिया हुआ है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो डिफरेंस क्या है इसमें। पिछले वाले सम में अगर आप सिंबल को ध्यान से देखो तो इट वाज मैट्रिक्स, स्क्वायर जैसा था ना यहाँ पे, तो वो क्या था आपका मैट्रिक्स। यहाँ पे कैसा है, दो वर्टिकल लाइन है। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। तो आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप मैट्रिक्स को दो को सामने सामने लिखते हो तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये कोने वाले एलिमेंट कब कंपेयर कर सकते हो? जब व्हेन इट इज आपका मैट्राइसिस है। व्हेन इट इज डिटरमिनेंट आप इसको रिस्पेक्टिव 2 को 2x नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 4 है तो 4 के साथ कंपेयर किया तो 5 क्या 6 है? नहीं, ये डिटरमिनेंट इसलिए चलेगा। अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये चलता नहीं। What you have to do when you have to find the value of x? What you will do? First solve principal diagonal minus secondary diagonal. तो 2 1s are 2 minus 5 4s are 20. यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4 24। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 24 में से 18 गया तो 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। ये सब में आपको क्या याद रखने का है? अगर ये आपका डिटरमिनेंट है तो पहले सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये मैट्राइसिस होता तो आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर कर सकते थे।